हेलो वर्ल्ड, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। माय नेम इज़ करीना झा और आज की वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप कैसे सीएस एग्जीक्यूटिव का जो हमारा कंपनी लॉ का पेपर है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी कैसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको कहाँ से पढ़ना है एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ A to Z मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। और ऐसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव के बाकी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं सारा सब्जेक्ट का जितना जल्दी हो सके आप तक वो सारे वीडियो पहुंचा दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ से। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाए। तो कंपनी लॉ हमें क्यों पढ़ना है और उसको क्यों सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। पहली बात, आप लोग एक कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, मतलब आपके पास कंपनी का A to Z नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा कंपनी लॉ आपको A to Z कंपनी के बारे में सारा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। सोचिए ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसके साथ ही आप अभी CS एग्जीक्यूटिव में हो एंड ट्रस्ट मी, ये कंपनी लॉ का बेस पूरा आपको CS प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। शायद बाकी सब्जेक्ट उतना काम ना करे टैक्स के अलावा, लेकिन इसका बेस आपको बहुत ही ज़्यादा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ CS प्रोफेशनल में काम आएगा। ट्राई करें कि इसमें जितना हो सके मेजॉरिटी चैप्टर कवर कर लेना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी। यस, प्रोविज़न याद करना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको केस लॉ बेस आएंगे मेजॉरिटी, डायरेक्ट से ज़्यादा। आपको प्रोविज़न आनी चाहिए। और ये बात याद रखना कि कोई भी सेक्शन याद करने के पीछे मत भागना। याद होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो भी ठीक है। मैंने ज़्यादा करके प्रोविज़न याद की थी क्योंकि सेक्शन के उतने मार्क्स नहीं होते जितने प्रोविज़न के मार्क्स होते हैं। येस, राइटिंग सेक्शन इज़ चेरी ऑन द केक, बट केक इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले प्रोविज़न याद कीजिए। तो आप प्रोविज़न कैसे याद कर सकते हो, उसको रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। लाइक कोई भी प्रोविज़न है 1% कंपनी का है तो ऐसे सोचिए कि हाँ 1% कंपनी में ऐसा ऐसा होता है। तो आप जब खुद को बताओगे, खुद को समझाओगे, आपको ऐसे ही प्रोविज़न याद हो जाएंगे। और सेक्शन जिसको याद करना है वो क्या कीजिए, सेक्शन हमेशा नंबर में याद कीजिए। लाइक 171 टू अगर 180 आपको याद करना है सेक्शन, तो क्या करिए 170 टू 182 आप 180 नंबर डाउन लिख लीजिए और उसके सामने वो सेक्शन क्या बोलता है वो लिख लीजिए और ऐसे हर सेक्शन की लिस्ट बना दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे जिससे आप सेक्शन याद कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी फर्स्ट अपने प्रोविज़न बहुत अच्छे से याद कर लेना, फिर सेक्शन। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक चीज़ जो है कंसेप्ट क्लैरिटी। उसके बाद आता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट आते भी है और आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, जो आपने समझा वो आप नहीं लिख पाए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये ओरल एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके मन में झांक के नहीं देखने वाले कि आपको कितना आता है कितना नहीं। ये आपको इवैल्यूएट करेंगे आपने कैसा पेपर लिखा है उसके बेसिस पे। आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कैसे एक केस लॉ बेस्ड आंसर लिखा जाए, उसके लिए क्या कीजिए, डेली या फिर हर ऑल्टरनेट डे पास्ट ईयर पेपर उठाइए और सजेस्टेड आंसर से देख के एक आंसर डेली लिख लीजिए, या फिर वन डे छोड़ के वन डे लिख लेना। और ट्राई करना कि आप पैटर्न फॉलो करो केस लॉ बेस्ड आंसर लिखने के लिए। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप प्रोविज़न लिख सकते हो एज पर सेक्शन दिस। उसके बाद आप उसके फैक्ट्स लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड उसके बाद एनालिसिस, मतलब प्रोविज़न को आपको फैक्ट में डाल के एक एनालिसिस बनाना है। और लास्ट में कंक्लूजन, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है ये कंक्लूजन कर देना। ऐसे 4 पार्ट में आप अपना सारा आंसर लिख सकते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो ट्राई कीजिए इस फॉर्मेट में लिखने का, ठीक है। और अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आता हो या फिर आप दैट कॉन्फिडेंट नहीं हो प्रोविज़न के रिलेटेड, तो आप क्या करना, सबसे पहले फैक्ट लिख लेना, फिर प्रोविज़न लिखना और बाकी सब सेम, ठीक है। ये हो गया आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, 2 चीज़ हो गई। थर्ड, कहाँ से पढ़े।
सबसे पहले ये याद रखना कि मॉड्यूल से आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन वन डे बिफोर मॉड्यूल उठाना या फिर मॉड्यूल से डायरेक्ट लर्न करना इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको साल लग जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्लासेस का नोट्स ले लो पहले उसको, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, और नहीं है तो आप अपने शॉर्ट्स नोट बना लो। उसमें जो भी लर्निंग का पार्ट है वो आप उस चीज़ में करो। और जिसको डर लगता है अरे मॉड्यूल का छूट जाएगा, पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो। और अगर टाइम बचे तो मॉड्यूल का जितने भी पार्ट इस बुक में, आपके जो रेफरेंस बुक में नहीं दिए हुए हैं, वो ही पार्ट कवर करो। और खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं जिस क्लासेस में थी उन्होंने मुझे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो मैंने वो यूज़ किए थे। आप वो भी कर सकते हो, बहुत सारे फैकल्टी डालते हैं शॉर्ट नोट्स, आप वो यूज़ करो। और उससे मैं ये नहीं बोलूँगा आपको पढ़ना है, आपको लर्निंग पार्ट उस शॉर्ट नोट से करनी है। आप पढ़ो, पूरा मॉड्यूल पढ़ लो, लेकिन आप पूरा मॉड्यूल लर्न नहीं कर सकते। आपको लर्निंग के लिए एक छोटा सा बुक चाहिए, जो आपका क्लासेस बुक हो सकता है, आपका खुद का शॉर्ट नोट्स हो सकता है, या फिर जो क्लासेस वालों ने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो। ये पता चल गया है कैसे पढ़े, तो हम चालू करते हैं कि आप कौन सा पार्ट पहले पढ़ो। 3 पार्ट है। पार्ट ए 50 मार्क्स का, पार्ट बी है 40 मार्क्स का, और पार्ट सी है 10 मार्क्स का। और जो भी न्यू सिलेबस वाले हैं, आपका पार्ट डिफर हो सकता है, लेकिन आप जो स्टार्टिंग से मैंने बताया आप कैसे पढ़ाई कीजिए। आपका कंपनी लॉ का पढ़ने का तरीका वो ही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत पैटर्न यहाँ से वहाँ हुआ है। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले पार्ट ए 50 मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया था, क्योंकि बहुत ईजी था, तो मैंने वो किया था। उसके बाद पार्ट बी, गाइस, अगर आप पार्ट ए आपको लग रहा है बहुत सारे चैप्टर्स है, पार्ट बी तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि पार्ट बी सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ आपको CS प्रोफेशनल में बहुत काम आएगी। पार्ट बी मत छोड़ना। और मैंने पार्ट सी नहीं किया था, लेकिन आपके पास टाइम बचा तो आप पार्ट सी भी कर लेना। ये याद रखना, जब भी आप कोई भी पेपर लिख रहे हो कंपनी लॉ का, 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आना। भले ही आपको नहीं पता प्रोविज़न कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन आ गया, 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं करना, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। 1 to 1 1 मार्क्स से भी लोग पास हो जाते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर। और उसके लिए क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके जाइए, कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 30 मिनट्स लेना है, और एक्सीड मत करना। अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो पर क्वेश्चन 30 मिनट्स कर देना। मैं ऐसा करती थी, इससे मेरा कभी भी कोई भी पेपर छूटा नहीं है, दिस थिंग। और टाइमली रिविजन, जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो उसको एकदम हटा मत देना लाइफ से, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव आप पढ़ोगे। क्यूमुलेटिव ये नहीं बोलूँगी आज पढ़ो कल पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। आज पढ़ लेना, 1 वीक बाद पढ़ लेना, 1 वीक में भी करोगे तो इट विल बी गुड, बट कंपनी लॉ से हाथ मत हटाना। आई थिंक मैंने इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर कर चुकी हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड एवरीथिंग। फिर भी आपकी कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो जाने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो जितने जल्दी हो सके मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी।